हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का श्री राम साईएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपने स्पून फीड के एपिसोड में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। वाई बिहार डिडंट गेट स्पेशल स्टेटस। तो आज के अपने इस डिस्कशन में हम इन प्रमुख बिंदुओं पे जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्पेशल स्टेटस, देन वी आर आल्सो गोइंग टू सी कि किन पैरामीटर्स पे किसी भी स्टेट को ये स्पेशल स्टेटस मिलता है। फिर हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लास्टली हम ये एनालाइज करेंगे कि बिहार को क्यों नहीं मिला है विशेष राज्य का दर्जा। तो इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, एनडीए की कोलिएशन गवर्नमेंट बनी है इस बार और बहुत दिनों से बिहार जो है वो विशेष राज्य का दर्जा डिमांड कर रहा था और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग मतलब अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने करेंटली मना कर दिया है कि बिहार को जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द मूड पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन कि आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1969 बाय द 5th फाइनेंस कमीशन। इसका एम था टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स फेसिंग जोग्राफिकल एंड सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये उन स्टेट्स को दिया जाता है जो जोग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे होते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, तो ये गाडगिल का ब्रेन चाइल्ड है। श्री गाडगिल जी का ये ब्रेन चाइल्ड है। ये चेयरमैन थे 3rd प्लानिंग कमीशन के। And firstly, it was given to 3 states in the year 1969. कौन कौन से states थे? So जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड एंड आसाम। Now another pertinent question is, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बात की गई है? So the answer is no. कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात नहीं की गई है। आप मुझसे पूछेंगे कि मैम फिर कौन डिसाइड करता है कि किस स्टेट्स को मिलना चाहिए और किस स्टेट्स को नहीं मिलना चाहिए। ये डिसाइड करता है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और द एनडीसी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोग यहाँ पे समझते हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। So special status is given for the legislative and executive convenience. And special category status is given to those states who are socially, geographically and economically backward. सो आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट देखेंगे आपको ये स्पेशल स्टेटस दिखेगा फॉर सम स्टेट्स, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कौन देता है? ये एनडीसी देता है टू दो स्टेट्स हु आर सोशली, ज्योग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इंडिया में कितने स्टेट्स के पास अभी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है? तो 11 स्टेट्स के पास है।
the recent one being Telangana, which was given a special category status in the year 2014, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन हुआ इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स। तो तेलंगाना को 2014 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया गया था, एंड इट इज़ द रीसेंट एडिशन इन दी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। कितने स्टेट्स के पास है? तो 11 स्टेट्स के पास है। अब फाइनली वी आर गोइंग टू एनालाइज कि पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हिली टेरेन, सेकेंड पॉइंट इज लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन along borders with neighboring states, then economic and infrastructure backwardness and non-viable nature of state finances। इसको भी हम लोग गाडगिल फॉर्मूला कहते हैं। As I said that special category status is the brainchild of श्री गाडगिल। तो ये गाडगिल फॉर्मूला है, ये पैरामीटर्स भी उन्होंने दिए थे जिसके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए और किस स्टेट को नहीं मिलना चाहिए। अब आते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के मिलने के। सो द सेंट्रल पेज 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to special category status states। अगर आप नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ 65 to 70% होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट खुद पे करती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेट्स विच हैव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, this contribution is 90% by the central government and 10% by the state governments. Unspent money in a financial year does not lapse and is carried forward। अगर कोई भी ऐसा पैसा है जो आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हो इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर तो वो लैप्स नहीं होगा, आप उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हो टू फंड एनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट स्कीम। इसके बाद और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सो सिग्निफिकेंट कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू दी स्टेट्स इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। सो इसीलिए स्टेट्स ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो डिमांड करती हैं, बिकॉज दे गेट टैक्स बेनिफिट्स, दे गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स, and 30% of the center's gross budget goes to special category states, and this is the main reason why Bihar and Andhra Pradesh have been time and again demanding the special category status। अब आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का कि क्यों बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला, वाई बिहार डिडंट गेट द विशेष राज्य का दर्जा दैट इट वाज डिमांडिंग। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसने ये डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म कर दिया जनरल स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बीच में। तो ये 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि अगर आप किसी भी स्टेट को डेवलप करना चाहते हैं तो आप रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो बढ़ा दीजिए, आप इसको 32 से 42% कर दीजिए। एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने शेयर को 41% कर दिया है। तो 14th फाइनेंस कमीशन का स्टेट कहना था कि अगर ये सबसे पहले तो ये डिस्टिंक्शन खत्म कर दीजिए जनरल स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बीच में, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्टेट डेवलप करे तो रेवेन्यू शेयरिंग का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दीजिए, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द 3 हिल स्टेट्स। सिर्फ इन्हीं को अलाउड था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बाय द वर्च्यू ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस। अब इसके बाद क्या हुआ था कि 2012 में एक इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप भी फॉर्म हुआ था, क्योंकि ये जो बिहार और आंध्र प्रदेश की तो डिमांड काफ़ी न्यू है, बट बिहार की जो डिमांड है वो काफ़ी पहले से चली आ रही है। तो इस डिमांड को कंसिडर करने के लिए एक इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप बनाया गया था 2012 में, और इस ग्रुप ने भी यही कहा था कि एनडीसी के जो पैरामीटर्स हैं जो हमने अभी देखे अपने प्रीवियस स्लाइड्स में, उनमें
में बिहार फिट नहीं आ रहा है। एंड दिस इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप रिपोर्ट ऑफ 2012 हैज़ बीन साइटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट दैट कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे हैं। और डेफिनेटली इस पे एक ऑल पार्टी मीट जो है जो बुलाई जाने जा रही है, बिकॉज बिहार जो है काफ़ी टाइम से विशेष राज्य का दर्जा डिमांड कर रहा था और इस बार भी उसको ये दर्जा जो है वो नहीं मिला है। बट स्टिल बजट 2024 में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा एलोकेशंस जो हैं वो किए गए हैं। सो ₹15,000 करोड़ फॉर आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन एलोकेटेड इन द बजट 2024। नॉट ओनली इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। अब फॉर बिहार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये रिवील किया है कि न्यू एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिहार में बनाए जाएंगे। नॉट ओनली दिस, रोड्स भी जो है वो डेवलप किए जाएंगे बिहार में। और फॉर दिस थिंग ₹26,000 करोड़ फॉर हाईवेज हैज़ ऑल्सो बीन एलोकेटेड। फिर टेम्पल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल में अ न्यू 2-lane ब्रिज ओवर द गंगा इन बक्सर विल बी कंस्ट्रक्टेड। अ 2400 मेगावाट पावर प्लांट एंड एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड इन गया विल ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बेनिफिट्स जो हैं बजट 2024 में आंध्र प्रदेश और बिहार को जो है वो दी गई हैं बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रहा है बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। इफ़ यू लाइक द टुडेज डिस्कशन एंड फाउंड इट टू बी हेल्पफुल, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज।